दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 हिंदी का जो आज मिड टर्म एग्ज़ाम था वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता है 60 नंबर का आपका पेपर था, 2.5 घंटे आपको टाइम मिला था। तो क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाने वाला हूँ और उसके जो आंसर है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो टोटल 11 क्वेश्चन थे, 4 सेक्शन थे। ठीक है, अब पहला जो क्वेश्चन है खंड का अपठित बोध। तो आपको ये पैसेज दे रखा है, गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ना था और इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जैसे फर्स्ट में क्या है, जलेबी को किस में तला जाता है। सिंपल से क्वेश्चन थे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ख, तेल में। फिर सेकंड का जो आंसर है ऑप्शन नंबर क है, अरबी। थर्ड में गुजरात में जलेबी किसके साथ खाई जाती है, तो इसमें लिखा था फाफड़ा के साथ, तो ये आंसर होगा। फोर्थ में दोस्तों जलेबी कैसे तैयार की जाती है, 2 नंबर में आपको लिखना था। तो यहाँ पे दोस्तों आप पैसेज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, कैसे आपको तैयार करना है, तो ये आपको 2 नंबर में लिखना था। ठीक है, तो मैदे की घोल से तैयार होती है, लेकिन आपको पूरा स्टेटमेंट बना के लिखना था, पूरा वाक्य बना के लिखना था, तो आपको 2 नंबर मिलते। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन था आपका पद्यांश। ये आपको पद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ के फिर आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो फर्स्ट में जैसे फर्स्ट का आंसर घ होगा, सेकंड का आंसर ख होगा, थर्ड है बूंद बूंद कहाँ पहुंचकर मोती में बदल गई। तो समुंदर का जो सुंदर सीप होते हैं ना, वहाँ पे जाके मोती में बदल गई, तो ये आंसर होगा। बादलों से निकलकर बूंद क्या सोच रही थी, तो ये भी 2 नंबर का है, तो आपको अच्छे से स्टेटमेंट बनाकर लिखनी थी। तो इसमें सोच क्या रही थी कि उसने अपना घर क्यों छोड़ा, तो बादलों से निकलकर बूंद यह सोच रही थी कि उसने अपना घर क्यों छोड़ा, ये आपको अच्छे से लिखना था। ठीक है, तो ये 2 आपके दोस्तों पैसेज थे खंड क के। फिर था खंड ख यानी व्याकरण के क्वेश्चन थे, जिसमें जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देख सकते हैं 10 नंबर का था, 10 क्वेश्चन थे, सब एक एक नंबर के थे। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों में आपको इधर आपको संज्ञा के प्रकार दे रखे हैं और इधर आपको शब्द दे रखे हैं, मिलाना था। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होगा, घोड़ा होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा खड़ग सिंह, और भाववाचक संज्ञा होगा निराशा, तो ये आपको मिलाना था। चौथे में आपको सर्वनाम भरना था, तो वो वह आएगा। वह खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ, तो वह आ जाएगा। फिफ्थ में आपको विशेषण बताना था, तो सूखे, सूखे यहाँ पे विशेषण है। सिक्स्थ में आपको आकाश का पर्यायवाची बताना था, तो आसमान होगा। सेवेंथ में जो राज करता है उसको क्या बोलते हैं, तो राजा बोलते हैं। एट्थ मतलब होता है लट्टू होना, तो मतलब किसी चीज़ के पीछे पागल होना या आकर्षित होना, तो ये लिख सकते थे आप। नाइन्थ में ता प्रत्यय लगाना था, यानी शब्द कोई लिखना था, उसके लास्ट में ता जोड़ के शब्द बनाना था। तो जैसे वीर में अगर हम ता जोड़ेंगे तो वीरता बन जाएगा। नाइन्थ में अवगुण में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग आगे लगता है, तो अवगुण में उपसर्ग है अव, तो अव और गुण को जोड़ने पर अवगुण बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अव। ये आपका खंड ख था दोस्तों ग्रामर का। फिर है खंड ग पाठ्य पुस्तक का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, 4 नंबर का है। यहाँ पे आपको ये कुछ पैसेज दे रखा है। ठीक है, बुक का ही पैसेज है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे फर्स्ट का आंसर होगा क, सेकंड का आंसर होगा घ उसकी चाल, थर्ड का आंसर होगा लट्टू से, और फोर्थ का आंसर होगा ग। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपके चैप्टर पे बेस्ड, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई 2 आपको करने थे और 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे, यानी 4 नंबर का टोटल था। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। छठा दोस्तों गद्य पाठ, आपके जो गद्य वाले पार्ट है उन पे बेस्ड क्वेश्चन है, 3 है, 3 में से कोई 2 करने हैं, 30 से 40 शब्दों में करने हैं, और ये 3-3 नंबर के थे। ठीक है, ये ऊपर वाले जो हैं ये 2-2 नंबर के थे, और ये जो नीचे वाले हैं ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे। सातवां दोस्तों आपको पद्यांश दे रखा है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, आपको ये पद्यांश पढ़ना था। ठीक है, इस पे भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फर्स्ट का आंसर होगा क, सेकंड का आंसर भी होगा क नदी, थर्ड का आंसर होगा ख गौरव का, फोर्थ का आंसर होगा प्राकृतिक यानी घ, ये था। आठवें में दोस्तों पद्य जो आपके कविता दे रखी है बुक में, उस पे बेस्ड यहाँ पे 3 क्वेश्चन थे, कोई 2 आपको करने थे। ठीक है, 2-2 नंबर के थे। नौवां भी सेम, पद्य पार्ट में से 3 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, कोई 2 आपको करने थे, ये 3-3 नंबर के थे सारे क्वेश्चन। ठीक है, 2-2 नंबर के 3, ठीक है 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन थे इसमें, तो 6 नंबर का ही क्वेश्चन था। लास्ट है आपका खंड घ जिसमें रचनात्मक लेखन। तो क्वेश्चन नंबर 10वां आपका 6 नंबर का था दोस्तों। पहले में आपको जन्मदिन का निमंत्रण देते हुए पत्र लिखना था, और दूसरे में आपको शिकायत करते हुए दिल्ली नगर निगम के अध्यक्ष को पत्र लिखना था। ठीक है, 80 से 100 शब्दों में। और 11वां आपको 3 टॉपिक है, 3 में से किसी एक पर आपको अनुच्छेद लिखना था, ये भी 6 नंबर का था। तो ये दोस्त आपका हिंदी का पेपर था क्लास 6 का। ठीक है, जो आज हुआ था 4 अक्टूबर को।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने पेपर देख लिया। जो अब बताने लायक आंसर थे टिक करने वाले मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी आपको ज़्यादा मुश्किल पेपर था नहीं, ठीक है, वर्ड लिमिट को फॉलो करके आंसर लिखना था, ठीक है। तो ये आपका 60 नंबर का पूरा पेपर था। उम्मीद करता हूँ आपने पेपर देख लिया होगा। तो वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं, आने वाले जो आपके पेपर हैं, उनके भी मैं आंसर आपको प्रोवाइड करूँगा इसी चैनल पे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी आंसर पता चल जाए। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।